नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं शबाब अनवर। तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत की और 64,000 करोड़ के तखमीने से मुकम्मल हुए 53 मंसूबों का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ इलाका नहीं बल्कि भारत का दिमाग है। पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने आवाम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम मनरेगा लाए थे जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। उन्होंने अपने खिताब में नौजवानों के लिए कई अहम बातें भी कहीं। हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार, लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। पार्लिमानी इंतखाब के लिए तमाम सियासी जमातों और लीडरान ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि उम्मीदवारों के नाम का बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन आप अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं, 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ, बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं अखिलेश जी? ये चुनाव में लड़ाई जाता है, चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़ाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रियासती बीजेपी के सदर सुकांत मजूमदार और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई अहम लीडरान मौजूद थे। Today joining is nice. The way they have welcomed me is overwhelming for me. That's all. That corruption issue, everybody knows corruption is to be fought. Corruption is to be fought. It is a very bad incident, very bad incident. The state leaders have gone there. They have been prevented from reaching there. And despite that, they have reached. They have stood beside the ladies and the females there. And BJP is taking the cause of the oppressed persons in Sandesh-Khali. गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक एसबीआई की दरखास्त 11 मार्च को समाअत के लिए फहरिस्त में शामिल होने की उम्मीद है और तौहीन अदालत की अर्जदाश्त पर भी इसी के साथ समाअत होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि बराए मेहरबानी ईमेल भेजिए, मैं हुक्म जारी करूंगा। मगरबी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के माबैन जबरदस्त सियासत हो रही है। संदेश खाली जा रही बीजेपी की खातून लीडरान को पुलिस ने रोक लिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला ममता बनर्जी ने टीएमसी की खातून विंग की रैली में शामिल हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने का हादसा पेश आया है। हालांकि सभी लड़कियों को बचा लिया गया है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के खारे गांव में भी आतिशबाजी का हादसा पेश आया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हादसे पर काबू पा लिया है। फिलिस्तीन पर इसराइल के मजालिम लगातार जारी है, मगर अब फिलिस्तीन की कत्ल व गारतगिरी का तमाशा देखने वाले ममालिक ने भी इमदाद पहुंचानी शुरू कर दी है। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी आसमान से गजा के लिए इमदाद फेंकी है। पाकिस्तान ने गजा में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि गजा में रमजानुल मुबारक के दौरान जंगबंदी की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। उनका मजीद कहना था कि फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। उनका कत्लेआम किया जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। As we move towards the holy month of Ramadan, we call for urgent relief to the people of Palestine and unrestricted access to Palestinians to pray in the holy Al-Aqsa Mosque. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में आज से शुरू हुए रवा सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट में शानदार शुरुआत की है। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में सिर्फ 218 रनों पर आउट करने के बाद उम्दा बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल यशस्वी जायसवाल 57 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। इससे पहले कुलदीप यादव और आर अश्विन की तबाहकुन स्पिन गेंदबाजी के सबब और इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 218 रनों पर आउट हो गई थी। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आलमी सहारा। सारा प्रणाम।